भक्तों के साथ चले रे, मस्तक पे होके सवार चले रे, भगवान देखो भक्तों के साथ चले रे। सब झूमते सब नाचते, सब झूमते सब नाचते, हम तो। ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवान्ने पाण्डुशिलायां स्फुरपीठ तिष्ठ 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 सर्वजगत शांतिर्भवतो भवतो भवतो। एक साथ बोलें, हे जिनेन्द्रदेव नमोस्तु। भई त्रिभुवने के पति में जिनेन्द्र धारा करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुर्पुण्य सुखसेन जिनावि से कम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चलिए एक एक करके अभिषेक करें। राजकुमार बोलो। जुबली चित्तमणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली, स्वर्ण कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली, प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली, प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल, प्रभु का है मंगल प्रक्षाल, प्रभु जी भीग गए सारे वे जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो वे जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार हर्षित होकर इंद्र यहाँ प्रभु जी पर कलश ढुराए, हर्षित होकर इंद्र यहाँ प्रभु जी पर कलश ढुरावे। देवी दुत्तिवी बजा रही इंद्राणी मंगल गावे, देवी दुत्तिवी बजा रहे इंद्राणी मंगल गावे। बजे पायल की झनकार, बजे पायल की झनकार, कर रही नमन अनंतो बार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे।
कि वे मंगलकारी मंगल शांधरा का सौभाग्य ले, मंगलकारी मंगल शांधरा के सौभाग्य के लिए। हाँ जी साहब, और कोई 11,111 मंगलकारी शांधरा 11,111। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे सब साहुड़म। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पड़त्यो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवब्जामि, अरिहंते शरणं पवब्जामि, सिद्धे शरणं पवब्जामि, साहू शरणं पवब्जामि, केवली पड़त्तम धम्मं शरणं पवब्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु वसत स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्वतीतंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य त्रिजुत मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोकवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकम अत्र दिवसे सटखंडगम ग्रंथराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सव अवसरे परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन आशीर्वाद च पावन सान्निध्य अत्र दिवसे शांतिधारकर्ता श्रेष्ठी श्रीमान संजीव जैन जूली जैन सा परिवारस राजकुमार जैन विनीता जैन सा परिवारस अतुल जैन नेहा जैन सा परिवारस सांधरता कर्ता श्रेष्ठी श्रीमान सतीश चंद्र जैन सा परिवारस उपस्थित सर्वे जना सा परिवारस मम च मम परिवारस सकल दिगंबर जैन समाज सा परिवारस ताम्र शास्त्र स्थापना करता सा परिवारस मां उपस्थित सर्वजना सा परिवारस व्याधिम धिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादाद सर्व सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो अर्हते भगवते प्रीक्षणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजोत मूर्ते शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशाय सब रोग कप मृत्यु विनाशनाय सब प्रकुक्षुत्र विघ्न विनाशनाय सब छामरडाम विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रह्म शौसनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु वसत स्वाहा। सभी शांतिम शांतिम बोलेंगे। मम कामम शांतिम शांतिम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम बेरम चे अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सब राज्य भयम सब चोर दुष्ट भयम सब मात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम सम्मात्म घातम प्रघातम चे सब शूल रोगम सब कुक्षी रोगम सब अक्षी रोगम सब सुरो रोगम सब जुरो रोगम सब अशाद्ध रोगम सब नरमारिम सब गाजस गो महिषमारिम सर्वस्व धन्य वृक्ष लता गुल्ल पत्र पुष्प फलमारिम सब राष्ट्रमारिम सब क्रूल वेताल साकनी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सब कर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजो बलवीर सौर शांतिम पूरे पूरे सब जीवनंदनम सब जनानानंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करबट मत्रण द्रोणमुख संवाहनंदनम सर्वानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रेषु लोकेषु व्याधि विषन वर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु हे विघ्नरस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु काम मंगल समन्तो पापानि समयन्तो घ्रोणानि समयन्तो पुण्यं वर्धताम
धर्मो वर्धताम स्वस्ति भद्रम चास्तुवा जीं छीं हंसा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्याउसः अनहद विद्धे नमो अरिहन्ताणं रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्याउसः अनहद विद्धे नमो अरिहन्ताणं रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्याउसः अनहद विद्धे नमो अरिहन्ताणं रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम निशि मनसापुर महावीराय रक्ष रक्ष होम फट ऋषभ वजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सो पार्श जिन राय चंद पोप शीतल श्रेयांस जिन पास पोज पोजित सुरराय विमल अनंत धर्म जसियोज्वल शांति कौंतो अर मल्ली मनाय मुनिसो व्रत नमिने मि पार्श प्रभ परदिमान पद शीश नवाय इत्तिभ्यो चतुर्विंशति जिनतंकर ब्रह्मा मस्तुस्परि मंगल शांति धारा करोम्यम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकोंड चंडो परप्रास्वा स्वामने अतुल बल वीर प्रकमाय धरणित पद्मावती सेविताय ममात्म विद्याम रक्षक्ष परमंत्राम स्तंभे स्तंभे परमंत्राम स्तंभे स्तंभे स्प्राम स्प्रीं स्प्रोम स्प्रा सर्व रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम श्री राष्ट्र श्री पुरा श्री राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। यंत्र प्रधार कर दें ब्रदस्त गाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्कुरा कुर्वन्तु जगतां शान्त्या विश्वाद्याजिनेश्वरा विश्वाद्याजिनेश्वरः विश्वाद्याजिनेश्वरा ओम भ्रूं भूर्वा सुग्नवर्कं यंत्रं वयं प्रवसिंच्यामा ओम ह्रीं भूर्वा सुग्नवर्कं यंत्रं प्रवसिंच्यामा ओम ह्रीं भूर्वा सुग्नवर्कं यंत्रं प्रवसिंच्यामा। शांतिनाथ भगवान की जय हो। आइए अर्घ लेंगे, अर्घ समर्पित करें। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हो अब त्रिभुवन शांति करने को यह शांति की धारा करता हूँ यह शांति की धारा करता हूँ यह शांति की धारा करता हूँ प्रभु शांति धारा करके मैं अब अर्घ समर्पित करता हूँ। ओम ह्रीं सविषेकांत विश्वादि विरांतिभ्यो त्रिलोक शांत कराय शांत धराय नमः अर्घम द्रवपामिति। जिले मूल्य सी पार्श्वनाथ भगवान की छाय के नवलब्धि करा रहे आरती प्रभु जी की झूम झूम के भक्ति करा रहे आरती प्रभु जी की झूम झूम के झूम झूम के घूम घूम के ओह झूम झूम के रे भैया झूम झूम के और भक्ति करा रहे आरती प्रभु जी की झूम झूम के भक्ति उतर तेरी आरती प्रभु जी आज झूम झूम के। हम सब तेरे द्वार पे आए भगवन जी हम सब तेरे द्वार पे आए भगवन जी ओ पारी लगा दो हमें सभी को पारी लगा दो हम सबको ओ पारी लगा दो हमें सभी को रे बाबा झूम झूम के सब करा रहे आरती के प्रभु जी की झूम झूम के हम सब करा रे तेरी आरती प्रभु जी आज झूम झूम के ओ झूम झूम के घूम घूम के झूम झूम के रहो झूम झूम के भक्ति उतारे तेरी आरती के प्रभु जी की झूम झूम के भक्ति उतार तेरी आरती प्रभु जी आज झूम झूम के। आइए इंद्राणी लेफ्ट हैंड से लिखो लिखो ऊपर लिखो आ यहाँ से सजाना नहीं है बस एक भावात्मक लिखो कि यहाँ आपने लिख दिया है
ओम ह्राम नमो अरिहंताड़म। तर्जनी पर सी ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म। मध्यमा पर इस पे सी, इस पे ह्राम नमो अरिहंतम मम ललाटे रक्षिक्ष स्वाहा। नेत्र ओम ह्रीम नमो सिद्धम मम नेत्र रक्षिक्ष स्वाहा। नासिका ओम ह्रूम नमो आयर्यम मम नासिकाभ्यं नमः। मुख बाद मुंह के सामने करो। ओम ह्रूम नमो वज्रम मम बाद रक्षिक्ष स्वाहा। कंठ ओम ह्राणमूलो सब सवण मम कंठ रक्षिक्ष स्वाहा। हृदय ओम ह्रीम अरम अस्याउसन मम हृदय रक्षिक्ष स्वाहा। नाभि ओम ह्रीम अरम अस्याउसन मम नाभि रक्षिक्ष स्वाहा। पांव ओम ह्राणमूलो सब सवण मम पादो रक्षिक्ष स्वाहा। एक बार दोनों हाथों को मल के पूरे शरीर को स्पर्श करें। ओम ह्राम नमो अरिहंताड़म। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म। ओम ह्रूम नमो आयर्याणम। ओम ह्रूम नमो वज्राणम। ओम ह्राणमूलो सविसवणम अपघाते छिद्द छिद्दे भिंद भिंद परमृत्राम छिंचिंदे भिंद भिंद सर्व रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। पुष्प लेके अपने ऊपर छेपड़ करो। ओम ह्रीम नमो अर्हते रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो अर्हते रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो अर्हते रक्ष रक्ष होम फट। इंद्र सचि इंद्राणी भवत भवेति स्वाहा। धनपति कुबेर जी खड़े हो, नमोस्तु करके 9 बार नमोकरण करके बैठना। खड़े हो जाओ। ओम राम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोसव्यसवणम श्रीमज्जनेन्द्र सठखंडकम ग्रंथराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सवे परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सन्निधि धनपति कुबेर धनश्री भवत भवेति स्वाहा। यज्ञनायक जी आप उधर बैठना, आप इधर बैठना है ना, आप उधर बैठो, ठीक है ना, आप इधर आओ, बाएं पर बैठते हैं वैसे, है ना। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम नमो शौषाण नमो हृंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोसव्यसवणम अत्र स्त्रे सठखंडकम ग्रंथराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सवे परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन आशीर्वादे चे पावन सन्निधे अत्र स्त्रे अनाथ प्रक्रमास्ते महायज्ञनायक यज्ञनायिका भवत भवेति स्वाहा। खड़े हुए भैया संजीत जी। ओम ह्राम नमो अरिहंताड़म। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म। ओम ह्रूम नमो आयर्याणम। ओम ह्रूम नमो वज्राणम। ओम ह्राणमो लोसव्यसवणम अत्र स्थले सठखंडकम ग्रंथराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सवे परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सन्निधि ईशान इंद्र इंद्राणी भवत भवेति स्वाहा। और जोड़े के साथ कौन बैठा? महामहोत्सवे परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सन्निधि सानत इंद्र इंद्राणी भवत भवेति स्वाहा। ठीक है, अब सानत इंद्र हैं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में, जो भी मंदिर को देना चाहिए अपनी स्वेच्छा से कर देना, ठीक है ना। आप बहुजापी जोड़े से बैठे हो तो दूर दूर क्यों बैठे? फिर आ रहा है ना, इसलिए आ रही वाईफाई अभी आ रही है, आएंगे। अग्रम अस्याउसनमा अत्र श्री सठखंडकम ग्रंथराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सवे शुभ अवसरे परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सन्निधि पावन आशीर्वादे अत्र श्री ब्रह्म इंद्र इंद्राणी भवत भवेति स्वाहा। आयुष भाई कहाँ है? बुलाओ। सठखंडकम ग्रंथराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सवे शुभ अवसरे परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सन्निधि चे पावन आशीर्वादे महेंद्र इंद्र इंद्राणी भवत भवेति स्वाहा। बैठ जाओ। कुमारी कन्याएं कितनी बैठी हैं? 8 हैं क्या? 8 5 हैं, 2 3 5। चलो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रमश्याउसनमा अत्यस्थले सठखंडकम ग्रंथिराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सवे पावन अवसरे परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सानिध्य पावन निर्देशन अत्यस्थले श्री ह्रीम द्वितीय कृति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि दिक कुमारी अष्ट कुमारी का जल लीजिए। ओम ह्रीम नमः सर्व कैसे सब लोग नाथ श्री शांतिनाथ परम पत्रवा शुद्धिम मंडप शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। पुष्प छिपड़ करें। ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंदन वरदस विजयस विजयस अनुसादी अनुसादी पुनः पुनः पुण्यम पुण्यम मांगलम मांगलम दिव्यमलोस्परि पुष्पांजलिम छिपेत। आएगा एक एक करके अर्घ्य चढ़ाएंगे, सारे एक साथ नहीं, एक बार में एक जन। जिन यज्ञ में इस क्षेत्र की रक्षा सुकीजिए, संपूर्ण विघ्न दूर करके शांति दीजिए। हे क्षेत्र पाले आई निज भाग लीजिए, यज्ञ शुद्धि करके हमको हर्ष दीजिए।
ओम आम कृतस्विजवत वीरवंदमणिवत वैरव अपराजितो पंचछिदिक्पलकै जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। बिहार काले जगदीशुराणम मां बात सेवा कृता वदानम उत्तार्चितो वायुकुमार देव तम वारुणासो दो याज्ञ भूमि। ओम आम श्री वायुकुमार देवया जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। हवा कीजिएगा। ओम आम श्री वायुकुमार देवाय महिपुताम कुरु कुरु हुरोम फट स्वाहा। बिहार काले जगदीशुराणम मां बात सेवा कृता वदानम उत्तार्चितो मेघ कुमार देव तुम सोद याज्ञ भूमि। ओम आम श्री कुमार देवया जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। थोड़ा जल चढ़ाइएगा। ओम आम श्री कुमार देवाय धारे प्रक्षालय प्रक्षालय अमहम समतंपम झीम छीम हंस स्वाहा। बिहार काले जगदीशुराणम मां बात सेवा कृता वदानम उत्तार्चितो अग्नि कुमार देव तुम सोद आय भूमि। ओम आम सर्वे अग्नि कुमार देवया जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। कपूर जलाओ। ओम आम सर्वे अग्नि कुमार देवया भूमि ज्वाले ज्वाले अमहम शमतंपम झीम छीम हंसा स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाओ। एतावास्तु सुरा समस्त धरणी संवाहिनी बाहिता प्रताह विदपिष्टया परिचिता प्रतोद संहारिका आधा प्राप्रत पूजनः प्रमुदितः प्राभन्वान वान्विता। ओम आम सर्वे वस्तु कुमार देवया जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। हे षष्टि सहस्ना कुमार दे विचारते यज्ञों में भक्तों के सर्व विघ्न हारते। अग्नि कुमार आई निज नाग कुमार आई निज भाग लीजिए यज्ञ शुद्धि करके सबको हर्ष दीजिए। ओम आप सृष्टि सृष्णा कुमार देवाया जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। आइएगा कलश लेंगे यहाँ से भैया कलश दे दो। एक ओ कलश स्थापित करें। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालसंतम विश्वाति महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकरम परम देवम अध्यनामाते जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरधना नामी नगरे श्री दिगंबर जैन शिखरबंद मंदिर स्थल मध्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सानिध्य चे पावन निर्देशन प्रथम सठखंडागम ग्रंथराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सवे मां जिनवाणी महामंडल विधान प्रारंभ करियार्थम मंडलोस्परी सब मंगल करणार्थे मंगल कलश स्थापयामि स्वाहा। आइए मंगलकारी दीपक की स्थापना। कोई नाम है क्या भैया? कहां कमल जी? दीपक की स्थापना का कोई नाम है? दीपक सुमंगल कम मुदा ओम ह्रीं अज्ञान तिमरम दीपकम प्रज्वलयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अज्ञान तिमरम दीपकम प्रज्वलयामीति स्वाहा। द्वादशांग जिनवाणी मां की स्थापना वहां पर है, उसको स्पर्श कर लें। सौधर्मन जी ग्रंथराज को स्पर्श करें। कुबेर जी यज्ञनायक जी ईशानंद जी ग्रंथों को स्पर्श करें। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूम शब्दमा सठखंडागम ग्रंथराज वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सवे मंडलोस्परी मां द्वादशंगम स्थापयामि स्वाहा। आइए प्रातिहार की स्थापना। मंगल द्रव्य से प्रातिहार है। नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वर्धस्व वर्धस्व विजयस्व विजयस्व। उधर तो एक कोने में, उधर आपके पास नहीं है ना? लो लो अनुसादी अनुसादी पुनः पुनः पुण्यहम पुण्यहम मंगलम मंगलम दिव्य मंडलोस्परी मंगल द्रव्य स्थापयामि स्वाहा। कलाव बंधवा दो। हे पंचरंग सूत्र पंचवर्ण सूत्रण तिरवार मंडप वेष्टनम करोमि हम। 6 साल से निर्विघ्न हमारे यहाँ कल्याण मंदिर विधान 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन आपके कुशल निर्देशन और आचार्य श्री के
भाई साहब आ जाओ, सतीश जी आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ, दो भी। सचिन पुजारी जो पूरे विधान में बड़े भक्तिभाव के साथ सारी सामग्री का सबका ध्यान रखते हैं, सबका वे भी आए और हमारा नियम जो कि मेरे ख्याल से पिछले विधान में भी हमारे बीच में बड़ी मधुरता के साथ बड़ी सुंदर भजनों के साथ सबके नृत्य कराकर हमारा बहुत सुंदर विधान कराया, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है कि वो आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। लक्ष्मीकीर्तनम सम्यक्तादिगुणोपेतम सिद्धि चक्र नमाम्यहम् याति शाकिनीभूतपन्नगः विषम निर्विस्तां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे पुष्पांजलिं क्षिपेत् उदक चंदन तंदुल पुष्प के कर सुदीप सुधूप फलार के धवल मंगल गानि रवाकुलि दिन रहे कल्याण महम्य जी। ओम भगवतो गर्भजम तप्य निर्माण पुष्कलिक ब्रह्मा हरिघम रोपामति। उदक चंदन तंदुल पुष्प के कर सुदीप सुधूप फलार के धवल मंगल गानि रवाकुलि दिन रहे जिननाथ महम्य जी। ओम अरस्यता चौपदे सर्व साधु पंच परमेष्टि ब्रह्मा हरिघम रोपामति। उदक चंदन तंदुल पुष्प के कर सुदीप सुधूप फलार के धवल मंगल गानि रवाकुलि दिन रहे पुष्प के चर सुदीप सुधूप फलार्ग के धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महमय। ओम प्रथमानि उपकरणानि चरणानि द्रव्याणि षट्खंडकमति संपूर्ण दद संख्य ब्रह्मारि गंधर्वपामति। शिव जिनेन्द्रिम विवंदि जगत हेशव सदाधिनायक मनंत चतुष्टि आरम श्रीमूल संग शुद्ध साम सुख तई तो ही तर जिनेन्द्र यज्ञ विदिरे मया विधाई। तीत लोक गुरु वेदिने उक्ति बाय सती स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय सती प्रकाश सहजो जित तृणमयाय। सती की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 लिंगर विनवा मोक्ष फल प्राप्ति फलम द्रपामति। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा पापों से बचता ये जीवन होगा। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा पापों से बचता ये जीवन होगा। अष्टद्रव्य का अर्घ्य थाल ले श्रद्धा से अर्पित करता हे अनर्घ्य पद पावन तेरा पाने मन उल्सित होता। अरुमाजिन वाणी संगवाणी माता संविद्यमान विद्यमान समूह तीर्थंकर मुराज की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह एक कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 धनगर ब्रह्मा अनर्घ पद प्राप्ति जिलादि अर्घम द्रवपामति। जय माला। चलेंगे जय महाराज सभी खड़े हो जाएंगे। करता चरण वंदना जैनमती ऋषभ अजित संभवी अभिनंदन सुमति पदम सुपाश प्रभु चंद्र पुष्प शीतल शयांश पद वास विमल मंत्र नमो। धर्म शांति कुंतो वरनाथा मल्ली मुरसो व्रत नमिजप देवी पारस महावीर जी वर्तमान 24 बजो। तीर्थराज समेत शिखर जी अष्टापद पावा गिरनाथ चंपापुर से 2.5 दीप की मोक्ष भूमि बंधु शतवार। मंदिर से अजद वीर तक विद्यमान सिर 20 जिनेश चित्र विधि में दे रहित हो हरते सारे कर्म कलेश। 8 कौड़ी और 56 लक्षा 57,000 कहे 4 शतक 81 प्रतिमा नमन उन्हें शतवार करे। जिन प्रतिमा कृत्रिम जग में दिव्य रूप है बृहद विशाल पूर्ण अधोर मध्य लोक की जिन प्रतिभा बंधो त्रिकाल। ऐरावती और भरत क्षेत्र के तीर्थंकर गुणगान करूं भूत भविष्य वर्तमान के 30-24 ध्यान धरूं। प्रभु पूजन दर्शन बंधन सिर दत्त निकाचित कर्म कटे अनुपम आत्म के अव्य सुख का सूरज निज आत्म प्रकटे। दिव्य ध्वनि की निर्मल वाणी महाजन वाणी कहलाती दिव्य ज्ञान दे अंतर मन की कलमशता शब्द हो जाती। हर परमेष्टि जिन वाणी माता क्षेत्र में देह के 20 जिने सिद्ध भूमि कृत्य में प्रतिमा की
चौबीसी के तीर्थे वेद शास्त्र गुरु तीर्थ भूमि तीर्थंकर को सदा नमो अर्घावली चरणों में देकर शुद्धात्म को सदा भजो। कर्म रहित जिन देव की भक्ति करे कल्याण सौरभ सागर नित्य नमे पाने स्वास्थ्य धाम। ओम पंच परमेश्वर द्वारा संग में जिनवाणी माता समो विद्यमान बीज तीर्थंकर समो तीर्थंकर मुराशी अड़ाई समझ निर्माण समो एक कृत्रिम जिन समो 30 तीर्थंकरेभ्यो नमः अनर्पद प्राप्त जलादि जय मालाया पूर्णर्गम महार्गम द्रवपामति स्वाहा। परमेष्ठी सुत वीश जिन 30-24 ध्याय आकृतिम जिन राज भजे सिद्ध भूमि शिरनाय। इत्यस्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। देखिए आपके पास पुस्तक है अर्ध चरण सपर्या। इसमें रूप से कौन कौन बैठता है विधान में लगातार कंटिन्यू। कोई दिन मिस हो जाए बात अलग है, 2-4 दिन हो जाए इधर उधर हैं, वो तो भाग्यशाली है। हाँ बहुत बढ़िया, सब करते हैं, अच्छी बात है। पार्श्वनाथ आपके यहाँ के मूलनायक हैं, अतिशयकारी हैं। 2-2 पंक्ति बोलते हुए समर्पित करते हुए चलना है। और पार्श्वनाथ जिंद्र नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। दिग दिगंत तक हे फैली तरु से बड़ धर लिपट रहे भक्ति ध्यान से समता पाकर कर्म पांच से निपट रहे। सुर नरखग पशु पार्श्वनाथ जिंद्र नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपामति। नयन मनोहर सुंदर तंदुली अक्षत अक्षय लाया हो मन बचतन को अक्षत करके वंदन करे हर्षाया हो। पार्श्वनाथ के चरण जजो ओम निकंठभद्रता से पार्श्वनाथ जिंद्र नमः अक्षत प्राप्ति अक्षताम नृपामति। गुंजन करते भमर पुष्प पर गंध सुगंध से भरे। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की। मंच पर पूज्य गुरुदेव के बराबर में ही इस वर्ष बड़े मंदिर में जिनका सानंद वर्षा योग संपन्न हुआ, आचार्य श्री संयम सागर जी महाराज के श्री चरणों में भी आप और हम सब पूरे अंतस के साथ भक्ति के साथ उनका जोरदार जयकारा बोलें। जय बोले आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज की। जय बोले छठखंडागम ग्रंथ की, दाशांग जिनवाणी माता की। अच्छा, उनका मंगल आशीर्वाद हमें लेना है और आचार्य श्री के चित्र को अनावृत करने के लिए और उनके समक्ष रखे दीप को प्रज्वलित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं परम गुरु भक्त, जो लगातार 2009 से पूज्य गुरुदेव को जब सरधना में वर्षा योग हुआ था तो वो सह परिवार यहाँ पर आकर पूज्य गुरुदेव को आनंद के साथ आहार देते थे। और लगभग उस 4 माह के वर्षा योग के दौरान शायद उनका सरधना में 2 महीने आना हुआ होगा और सिर्फ गुरुदेव को आहार देने के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे समर्पित गुरु भक्त श्री नीरज जैन जी, सौरभ सागर ज्वेलर्स दिल्ली को, कृपया आएं। आपके साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस विधान के सौधर्मेंद्र श्री संजीव जैन जी, कुमार टेक्सटाइल परिवार, साथ ही धनपति कुबेर श्री राजकुमार जैन जी, कालका वाले, कृपया आएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्री फल अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कहा है प्रथम दिवस में हम सभी ने गुरुदेव का आगमन किया, द्वितीय दिवस में मां जिनवाणी विधान को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी अपने अपनी विधान की पुस्तक में, मां जिनवाणी विधान की पुस्तक में पेज नंबर 21 निकाल लें और हम सभी मिलकर के भक्ति के साथ, शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ सतखंडागम ग्रंथराज की पूजन करेंगे, मां जिनवाणी की आराधना करेंगे और गुरुदेव की वाणी का मंगल में श्रवण करेंगे। आइए खड़े हो अपने स्थानों पर। हमारे सौधर्मेंद्र जी को मैं भक्त तेरा गुरुदेव, सौरभ सागर मेरा है, सौरभ सागर नाम रटना हो, सौरभ सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है, सौरभ सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। शरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि
वचन से कीर्ति, द्वाद सांग में गणधर द्वारा शब्द अर्थ हो नित कहती। हो परम ब्रह्म हो शब्द ब्रह्म का मेल जिनागम कहलाता, संयम भ्रम नाशन हेतु अध्ययन क्रोध का पुंज अर्पित करें कि हम सभी को पूज्य श्री की मंगलमय वाणी का पीयूष देशना कर रसापान हो। दोनों हाथों को जोड़ करके बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जय करा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। ओम ह्रीं श्री जिन सर्वांगोद्भव गणधर गृहीत द्वादशांग में श्रुत देवता अत्रे अवतरे संभोषटे यावाननम्। ओम ह्रीं श्री जिन सर्वांगोद्भव गणधर गृहीत द्वादशांग में श्रुत देवता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री जिन सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं। तो आइएगा अष्टम से पूजन हम सब मिलकर के करें। मेट दो जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट, जैसे पात्रों में जल जाता वैसा ले लेता आकार, ज्ञान नीर भी मिथ्या सम्मग होता निज भावानुसार। तीर्थंकर की दिव्य धुनि शिव गणधर द्वारा गुंफित है। बोलिए परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। जो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय करो गुरुदेव का। आह्वान तो पहले भी किया था कि 2 मुनिराजों को भेज देना, क्योंकि जिनवाणी निश्रित होती है। तीर्थंकर के पूरे सर्वांग से निश्रित होती है और मुनिराजों के मुख से निश्रित होती है। और आचार्य कहते हैं जो चीजें मुख से निश्रित होती है उसमें कोई न कोई स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जो चीज सर्वांग से निश्रित होती है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसीलिए यहां जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि माना गया, और दिव्य ध्वनि जो है मुख से नहीं सर्वांग से खिरती है। किससे खिरती है? सर्वांग से। जिनके पोर पोर से जिनवाणी के शब्द निकल रहे हैं, वो पोर पोर से निकले हुए शब्द अक्षर में ही नहीं होते हैं। अक्षर तो हमने बनाए हैं, लेकिन जो निरक्षर होते हैं उसकी महिमा ऐसी होती है कि पूरे विश्व में जो जिस भाषा का ज्ञाता होता है उस भाषा में अपने आप ही समझ जाता है। आप देखिएगा, संगीत के 7 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? सा रे ग म प ध नी। अब ये सातों के सातों स्वरों को आप देखिए, हारमोनियम में कैसियों में बजाते हैं तो कोई शब्द निकलता है क्या? क्या निकलता है? केवल ध्वनि निकलती है। वायु का संयोग पाती है, भीतर खोखला है और छेद से बाहर आवाज आ रही है। अब तो आधुनिकीकरण हो गया है, कैसियो आ गया है। सोचिए आप, लेकिन वो सारे गम पद को एक जगह सिखा दिया जाता है तो किसी भी देश में जाए, किसी भी भाषा में गाए, वो केवल अंगुली घुमाता है और वही आवाज निकलना प्रारंभ, और जो भी सुनता है पहचान जाता है कौन सी ध्वनि है। ध्वनि में कोई भेद नहीं है। ये ध्वनि को अगर समझोगे तो ध्वनि तो शास्त्रों में कह दिया है, षडज, ऋषभ, गंधर्व, दैवत, निषाद, पंचम, और कौन सा है?
यही है ना। अब ये जो 7 के 7 स्वर हैं, वो सातों स्वर का प्रथमाक्षर से ही संगीत बन गया। षडज, सा, ऋषभ, रे, गंधर्व, ग, सारे ग म, मध्यम, सारे ग म प, पंचम, ध धैवत और नी निषाद। ये शास्त्रों के जो 7 शब्द हुए सारे ग म प्रथमाक्षर से निकाल लिया और ऐसे संगीत की ध्वनि निकली कि आज करोड़ों गीत बन चुके हैं, लेकिन स्वर वही है। मध्यम और पतला और थोड़ा मोटा, बीच का, किनारे का और किनारे का। अब उस संगीत की ध्वनि को भी जैनियों ने सरस्वती कहा है। बाहुबली भगवान को आदिनाथ ने संगीत की शिक्षा दी थी, ब्राह्मी को लिपि की शिक्षा दी थी और सुंदरी को अंक की शिक्षा दी थी। इसीलिए आप कभी कभी पढ़ते भी हैं तो विद्यारंभ करिष्यामि, और जंगीत गाता तो कहता संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु में सदा, कि संगीत के शब्द का मैं उच्चारण कर रहा हूं, हे मां सरस्वती तेरे मुखारविंद में जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य वाणी है, वो मेरे पास भी आ जाए। आह्वान उन्होंने किया था। जिनवाणी की कर रहे, जिनवाणी की बात थोड़ा सा सुनना, बहुत गहरा रहस्य आ जाता है जिनवाणी में। हम लोग को पता नहीं चलता है क्योंकि हम लोग पहले अक्षरों को देखते रहते हैं, पन्ना पलट देते हैं, लेकिन जब शब्द को पढ़ने लगते हैं तो कई बार अर्थ निकलता है। अक्षर को देखते बस है तो अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए जैन दर्शन में भाषा को कभी भी बाधक नहीं माना है। किसको बाधक नहीं माना है? भाषा को बाधक नहीं माना है। तुम हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, संस्कृत बोलो, प्राकृत बोलो, तमिल बोलो, गुजराती बोलो, मलयालम बोलो, मराठी बोलो, कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि भगवान की भाषा तो 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में। अब ये भाषा का लफड़ा कहाँ आ गया? ये हम लोगों ने डाल दिया, हम लोगों ने डाल दिया। अगर हम कह देंगे इंग्लिश भाषा नहीं है तो फिर कह देंगे भगवान महावीर के पास एक भाषा की कमी थी, उनका ज्ञान अधूरा हो जाएगा। इसीलिए भक्तामर स्तोत्र में बहुत अच्छी बात कह दी है, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। भाषा का स्वभाव है कि जैसे तुम्हारे परिणाम, जैसी तुम्हारी जानकारी होती है, उसी रूप में उसका अर्थ ढलने लग जाता है। भाषा कोई बाधक नहीं बनता है। आपके दिमाग में क्या घुसा हुआ है? भारत बोलोगे, हिंदुस्तान बोलोगे, इंडिया बोलोगे, आपको कौन सा आएगा देश? यही आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। कोई फर्क पड़ना है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपके दिमाग में घुसेड़ दिया है हिंदुस्तान मतलब भारत, अजनाब वर्ष मतलब भारत, आर्यावर्त मतलब भारत, इंडिया मतलब भारत। कोई अंतर थोड़ी ना है। हाँ, आर्यावर्त पहले का शब्द था, आपको मालूम नहीं था। आर्यावर्त मतलब तो शास्त्रीय शब्द है। हिंदुस्तान बाद में आ गया तो आपको लगने लगा कि ये हिंदू से भर दिया, लेकिन शब्द कितना बोलता है? सिंधु हिंदू, स को बोल सिगड़ी हिगड़ी। 18 महाभाषा थी तो आप नोट में भी देखते हैं तो आपको 14 भाषा तो लिखी मिली जाती है करीब। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, आता है कि नहीं? और कितनी भाषा में लिखा रहता है? मराठी में भी, संस्कृत में भी, तमिल में भी, अंग्रेजी में भी। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? ये हमारे ग्रंथ भी तो लिखे हुए थे, कोई कन्नड़ में लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है, प्राकृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। आप कह दोगे एक ही भाषा सच है, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को तो कहते हैं प्राकृत मूल भाषा। उसके बाद प्राकृत में लोग कमजोर होने लगे तो संस्कृत आ गया, संस्कृत में कमजोर होने लगे तो अपभ्रंश आ गया, अपभ्रंश में कमजोर होने लगे फिर हिंदी आ गई, हिंदी में और कमजोर होने लगे तो अंग्रेजी आ गई,
अब अंग्रेजी में भी और कमज़ोर होने लगे तो हिंदी अंग्रेजी मिक्सर रोमन भाषा आ गई है कि लिखते तो इंग्लिश में हो और पढ़ते हिंदी में हो। लेकिन सब शब्दों का मूल उद्देश्य क्या होता है? केवल सामने वाले के भावों को समझना। अब इतनी सारी गहरी चीज़ों को आपको कोई मतलब नहीं होता है, और ऐसी बातें बताते हैं तो आपको निद्रा देवी आ जाती है। कहती आज कौन सी बात कह रहे हैं महाराज, चर्चा में तो बात आ जाती है लेकिन ऐसे बोलो तो आपको नींद आती है। लेकिन जो जानकारी चाहते हैं उनको अलग ही भाव आ जाते हैं इसमें। इसीलिए यहाँ पर कोई भाषा का भेद नहीं। उस समय 2 मुनिराजों का आह्वान किया था और अपने पास स्थापन कर लिया था, और स्थापन करने के उपरांत आचार्य धरसेन स्वामी अपने मुख से उस वाणी को सुना रहे थे। ये जिन वाणी हैं केवल सुन। और कितने ज्ञानी थे उस समय कि एक बार उन्होंने बोला और उनके सारे दिमाग में कैसेट की भांति डप हो गया। क्या हो गया? डप हो गया। इसीलिए उस जमाने में एक पाठी बोलते थे, पाठक। पाठक कौन होता था? पढ़ने वाला, जिसकी बुद्धि तीव्र होती थी। एक बार इधर आचार्य बोलते थे, सामने वाला सुनता था, एक पाठी हो जाता था। 2 बार बोल करके सुन करके याद होता था, द्विपाठी होता था। 3 बार के बाद सुन करके होता था, त्रिपाठी होता था। ये अजैनों में आज भी है, द्विपाठी, त्रिपाठी, एक पाठी। जैनियों में नहीं है, जबकि है जैनी के। वो किसके हैं? अकलंक का नाम आ जाता है कि एक बार याद कर लेते थे और निकलंक को 2 बार में याद होता था। यानी कि उस समय तक ये बुद्धि चली थी। और आज भी बुद्धि कई लोगों की इतनी होती है कि इधर से एक बार बोलते वो सुनता है, उससे क्या हो जाता है? अब रुचि बदल गई है, इसलिए वो चीज़ याद नहीं होती। आपकी रुचि थोड़ी फिल्मी गीतों में है, तो एक बार कोई गीत आता है तो आपको क्या हो जाता है? याद हो जाता है। लेकिन संस्कृत के श्लोक बोलो तो नहीं होता है। लेकिन जिसकी रुचि संस्कृत या प्राकृत में होती है, उसको अगर बोल करके सुनाओ तो याद हो जाता है। ये तो संग्रह है खोपड़ी। तो जहां जो जिस भाषा में रहता है उसको उस भाषा में संग्रहित बुद्धि में स्मृति आ जाती है। इसलिए ये सब चीजें बहुत छोटी है, शब्दों के फेर में मत पड़ो। हाँ, लिखा प्राकृत में है तो कहते हैं मूल भाषा वो है, तो एक स्मृति है। अगर ये कहोगे तो भगवान महावीर स्वामी की प्राकृत में तो भाषा खिरी नहीं, अर्धमागधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी महावीर स्वामी? अर्धमागधी भाषा में, और क्योंकि वो मगध देश में थे। कौन से देश में थे? और उनका वर्चस्व कितना था? आधा मगध। और आधा मगध कितना ले लो तो वर्तमान के एक डीएम का जितना क्षेत्र है उतना एक मगध का क्षेत्र था। कोई बड़ी भारी बात नहीं है, जितना बड़ा अपन गुण गाते हैं। आज एक डीएम का क्षेत्रफल कितना होता है आप देखो। एक जिला कितना बड़ा होता है आप देखोगे तो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कितना होगा। हाँ, अब कम हो गया। एक मंडल का कितना क्षेत्र होता है। महावीर स्वामी के समोषण देखोगे तो राजागृह नगरी। कौन सी नगरी? अब सोचो, इतना बड़ा समोषण का हम लोग वर्णन करते हैं, उसके उपरांत भी आप देखो तो राजा श्रेणी की पत्नी चेलना जैन और उसके पति, यानी कितना प्रभाव था महावीर स्वामी के समय दूसरे का। कितना प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा कि जिनका समोषण लगा हुआ है, दिव्य ध्वनि खिरदी है, और साधारण से व्यक्ति जो यो भिक्षा पात्र लेकर के खा रहा, उसके चेले चपाटे इतने मजबूत हो रहे। एक कल्पना करना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। कल्पना करोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल ही अलग मामला है। शास्त्र क्या है, ज्ञान क्या है, वस्तु तत्व क्या है, जो हम लोग सुन रहे हैं वो क्या है, जो समझ के रखे वो क्या है, और हकीकत में किस में जी रहे हैं। आप देखोगे तो बिल्कुल मामला ही अलग हो जाएगा। आगम का आ तो हट जाएगा, खाली गम ही गम रहेगा दिमाग में। क्या रहेगा? गम ही गम रहेगा। लेकिन यहां पर पहला अक्षर आप पढ़ रहे हो, समव शरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि तन से खिरती, और द्वादशांग में गणधर द्वारा शब्द अर्थ हो नित कहती। यह पूजा भी बड़े भाव से लिखा है। जब मन में जागृत हो गया था कि हे जनवाणी माँ, तुम्हारी पढ़ता तो हूं, आराधना तो करता हूं, क्यों ना मैं आपकी आराधना में एक पूजा रचना कर लूं। एक मन में भाव पैदा हो गया।
तब यही लिख दिया कि समोसरण में तीर्थंकर की, क्योंकि जैन आगम वही है जो समोसरण में बैठ करके तीर्थंकर की मुख से खिरती है। उसके पहले किसी की खिरी कुछ मालूम नहीं है। इधर आदिनाथ की खिरी, इधर महावीर की खिरी, और 24 तीर्थंकर की सबकी वाणी एक सी खिरी। उनकी वाणी में कोई भी अंतर नहीं है। फिर जैसे जैसे लोगों के पास जाता है अर्थ बदलता जाता है। जैसे वर्णमाला के अक्षर हैं क ख ग घ ङ च छ ज ज य एक से हैं, कोई अंतर है क्या? 12 खड़ी में मात्रा एक सी है, लेकिन 12 खड़ी और अक्षर, वो अक्षर तो सबको एक से दिए गए हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आप अक्षर बना करके अपनी अपने भावों को अभिव्यक्त करने लग गए। क से कबूतर सबको पढ़ाया, अ से अनार सबको पढ़ाया है, लेकिन अ से अर्थशास्त्र तक भी सीख गया कि नहीं सीख गया? और क से कबूतर पढ़ते पढ़ते कमाओ तक सीख गया, सीखा कि नहीं सीखा? अब वो कहां से आया शब्द का अर्थ? बोले भीतर से आया। ऐसे ही समोसरण की दिव्य ध्वनि तीर्थंकर से तन से खिरती, द्वादशांग में गणधर द्वारा शब्द अर्थ हो। वो कितने अंगों में खिरी? द्वादशांग, यानी 12 अंग। कितने अंग? अब अंतिम अंग का 14 पूर्व और बना दिया, तो 11 अंग और 14 पूर्व कह दिया गया। तो कितने हो गए? 11 और 14 25। और उपाध्याय को कहते थे पाठक। क्या कहते थे? इसलिए उपाध्याय को कह दिया था 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा पंचम काल के जितने भी शास्त्र आप पढ़ोगे कहीं पर भी आपको उपाध्याय नहीं मिलेगा। किसी ग्रंथ को उपाध्याय ने लिखा हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। लिखा तो था मुनियों ने, हम लोगों ने श्रद्धांजलि से उनको क्या कर दिया? आचार्य। क्या कर दिया? जिनका भी किताब था, मानतुंग आचार्य, कुमुदचंद आचार्य, पुष्पदंत आचार्य, बुद्धबली आचार्य, सब क्या आ गए? आचार्य हो गए। जितने भी थे सब आचार्य हो गए। उपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ नहीं, जबकि लिखने लिखाने का काम किसका है? लेकिन सम्मान बोले और ऊंचा रखो। क्या रखो? ऊंचा रखो। इसलिए आपको कहीं पर भी कोई शास्त्र उपाध्याय के लिखे नहीं मिलेंगे। आपको मिलते हैं क्या? और न कहीं कोई बीच में ऐसा नाम आता हो किसी को लिखा गया हो उपाध्याय परमेष्ठी। 500 साल में देख लो आप, कहीं पर भी सब आचार्यों के नाम मुनिराजों के तो आते हैं, लेकिन उपाध्याय के नाम से कोई नहीं आता। इसीलिए जब मंगल और उत्तम और शरण पढ़ते हो आप लोग, तो साहू मंगलम पढ़ते हो, साहू शरणम पढ़ते हो, साहू लोगुत्तमा पढ़ते हो, आचार्य उपाध्याय नहीं पढ़ते हो। हम लोग का तो कहीं नंबर ही नहीं है। हम लोग तो व्यवस्थापक हो गए। क्या हो गए? दीक्षा देने की व्यवस्था तुम्हारी और पढ़ने की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था तुम्हारी। तो द्वादशांग में गणधर द्वारा शब्द अर्थ हो, तो फिर जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है उसको गणधर क्या करते हैं? झेलते हैं। क्या करते हैं? द्वादशांग में रचना कर देते हैं। उसी प्रकार दर्शन स्वामी की वाणी खिरी और गणधर के समान पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने ग्रहण कर लिया। और कहां पर किया? गिरनार पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? आज गिरनार पर्वत उस समय का उत्कृष्ट स्थान माना जाता था। नेमिनाथ भगवान भी चले गए और जहां पर इन्होंने उपदेश दिया था वो गुफा भी अजैनों के हाथ में है। उस समय तो उनका था बाबा प्यारा मठ। प्यारा मठ साधु का बन गया और वहां पर ग्रंथ की पूरी प्रतिलिपि और प्रशंसा खुदी हुई थी, सब टूट गए। 60 साल पहले के पुस्तकों में पूरा वर्णन मिलेगा आपको। विध्वंस कर दिया जो शास्त्र के ज्ञान का था। अंकलेश्वर जहां पर पहला ग्रंथ और नमोकार मंत्र प्रारंभ किया पुष्पदंत स्वामी ने, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये विध्वंस के काल चले हैं उस समय और द्वंद्व में चले गए। किस में चले गए? द्वंद्व में चले गए। इसलिए जब उन्होंने बुलाया तो 2 मुनिराज आ रहे, इधर महाराज लेटे हुए हैं, उनको स्वप्न आता है 2 बैल आ रहे हैं और मुझे क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और उनके मुख से क्या शब्द निकलता है? जय दो सुद देवदा। श्रुत देवता की जय हो। किसकी जय हो? लेकिन जब जिनवाणी शब्द आ गया तब से वो देवी में आ गई। किस में आ गई? किस में आ गई? देवी में आ गई।
अब देवी में आ गई तो उसके नाम सारे के सारे हो गए 16 नाम। तो अब थोड़ी सी संस्कृति बदल गई है। हिंदू में जाओगे तो कह देंगे वीणा ली हुई है, माला पुस्तक है। और जैनियों में कह देंगे तो क्या कह देंगे? माला भी है, पुस्तक भी है, तो कलश भी है। तो क्या है? क्या है? कलश भी है। तो उसके 12 हाथ भी बना दिए गए हैं। 12 हाथ किसके बना दिए? द्वादशांग के, क्योंकि देवी का स्वरूप चल गया था। किसका स्वरूप चल गया था? तो कितनी सारी चीजें हैं, नहीं तो अपने ये सब कुछ था ही नहीं। था क्या? बोले सब जगह देवी देवता में स्त्री भी आ रही है, तो इधर देव शास्त्र गुरु शास्त्र में स्त्री जिनवाणी के रूप में आ गई। और कुछ जगह मूर्तियां बनी भी लेकिन मंदिरों में चली नहीं। चली क्या? नहीं चली, नहीं चली। चली तो क्या चली? जिनवाणी, किताब। क्या चली? किताब चली। अब आप सोचोगे, इतिहास को थोड़ा सा पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपको लगेगा ये तो मामला ही बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या करें, हम लोग ऐसे सांचे में ढल गए हैं, उसी चीज को मानते हुए चल रहे हैं। और अगर पिछला पढ़ते हैं तो लगता है फॉल्स, बिल्कुल झूठे हम लोग। बहुत सारी चीजें फालतू की चल रही है, कुछ भी नहीं है। जितना लोगों ने ये बवंडर मचा दिया, कुछ भी नहीं है। इतनी सहजता थी कि जिसमें परिणाम निर्मल हो, संयम के भाव जगे, वीतरागता के प्रति आस्था जगे, बस वही सम्यक ज्ञान हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाता है। जिन्होंने भगवान के पास आकर के, गौतम स्वामी इंद्रभूति क्या थे? मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? लेकिन जैसे महावीर के समोषण में आ गए, महावीर के चेले बन गए, तो क्या हो गए? वो सम्यक दृष्टि बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? आज के लोग अगर होते तो व्हाट्सएप में डाल देते वॉशिंग मशीन, जब तक तुम्हारे पास है तब तक तो वो भ्रष्टाचारी, और हमारी पार्टी में आ गया तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। ये कह करके गाली बकते उस समय भी महावीर स्वामी को, कि जब तक वो बाहर था इंद्रभूति तो, और यहां आ गया तो। इन सब उदाहरणों को मैं दे रहा हूं, आप उसको समझोगे तो आपको लगेगा क्या चीज है। ज्ञान तो वही था ना, ज्ञान में कोई अंतर नहीं था। उस समय भी द्वादशांग का ज्ञान में नहीं था, एक अंग का होगा। तभी तो 5500 चेले महावीर के स्वामी होकर के भी घूम रहे थे उसके साथ। आप सोचो, कभी कल्पना करना, बस मैं कल्पना करता हूं, बैठे बैठे महावीर का समोषण लगा, फिर भी एक ब्राह्मण के इंद्रभूति के 500 चेले, अग्निभूति के 500, वायुभूति के 500, 1500 चेले उसके घूम रहे हैं, और बड़ी मजबूती के साथ घूम रहे हैं। और इधर भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए हैं कि कोई गणधर आएगा तो मेरी दिव्य ध्वनि खिलेगी। कल्पना करो, ये कथा है, हकीकत है, या वास्तविक क्या है ये? आप सोचोगे महाराज इनसे क्या लेना देना, लेना देना नहीं, और उसी के पीछे तो लोग बांध करके बैठ गए। जितना समाज में द्वंद्व भ्रष्टाचार फैल गया, भ्रष्टाचार क्या? नष्टाचार। भ्रष्टाचार तो अर्थ में होता है, नष्टाचार धर्म में होता है। जितना नष्टाचार फैल गया, मैं वही देखता हूं, है क्या भला? कुछ भी तो नहीं था। 1 मिनट में इधर घुसे, श्रद्धान कर लिया, बस पूरा का पूरा ज्ञान। कौन सा ज्ञान हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान हो गया? और सम्यक ज्ञान ऐसा हुआ कि वो तो बैठ गए गणधर की कुर्सी पर, और पारसनाथ के चेले नाराज हो गए। कौन से चेले? और समोषण छोड़ करके नया पंथ चला दिया, महावीर के स्वामी के समोषण में से निकल करके। मिथ्यात्व कैसे चल गया? आप देखोगे इतिहास क्या क्या बोलता है। पुरानी किताबों को पढ़ते हैं, बार बार इतनी सारी चीजें मिलती है, इतनी सारी चीजें मिलती हैं कि पढ़ करके रह जाओ। इतिहास बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अभी हम लोग को उतना मालूम। तो शब्द अर्थोनित कहती, इसीलिए कह दिया परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का मेल जिनागम। कौन कौन सा? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कौन है हमारे लिए? परमेष्ठी। वो कौन है? तो अरिहंत परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि से जो वाणी के लिए, और शब्द ब्रह्म, और उसको हम लोगों ने किस में लिख लिया? शब्दों में। तो शब्द क्या है? भगवान की वाणी है। दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ? परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का मेल जिनागम कहलाता। अब उसको अगर आप पढ़ोगे पूरा का पूरा, ऐसे नहीं 2-4 पढ़ लिया। संशय विभ्रम नाशन हेतु अध्ययन आराधन। हे प्रभु, जो मेरे भीतर संशय है, विभ्रम है, उसको नाश करने के लिए अब मैं क्या करूंगा? आपका अध्ययन भी करूंगा और आपका क्या करूंगा?
आराधन भी करूंगा। ये जिनवाणी है। ये कौन सी है? जिनवाणी है। ये जिनवाणी के साथ द्वादशांग में शब्द का आगम में अनुवाद। आगम में अनुवाद, आगम का अर्थ ही कह दिया था, आ यानी आप्त द्वारा कहा हुआ, ग यानी गणधर द्वारा गूथा हुआ, और म यानी मुनियों द्वारा, ये आगम शब्द था। कौन सा शब्द था? अष्ट द्रव्य से पूजता श्री जिनवाणी, और जिनवाणी माता की आराधना भी करने लग गए। और वो आराधना का स्वरूप देव के बाद गुरु का चला, और गुरु के बाद शास्त्र का। तो सबसे पहले पूजा किसकी हुई है? होशपूर्वक, होशपूर्वक किसकी हुई है? गृहस्थों के द्वारा। किसकी हुई है? सबसे पहले गृहस्थों के द्वारा मुनियों की पूजा हुई। किसकी पूजा हुई? मुनियों की पूजा हुई। कैसे? आदिनाथ भगवान तो केवल ज्ञानी थे नहीं, 6 महीने यूं घूमते रहे, लेकिन आहार नहीं कर रहे थे, और विधि मिली पड़ गए। तो सबसे पहले राजा श्रेयांश ने आदिनाथ की पूजा अष्टद्रव्य की। तो सबसे पहले पूजा किसकी हुई है? मुनिराज की हुई है। उसके उपरांत फिर आगे बढ़ती चली गई बात, तो केवली भगवान बने। क्या बने? उसके बाद किसकी होने लग गई? तो क्या आप कहोगे क्या उसके पहले भगवान की पूजा नहीं थी? क्या पूजा तो थी, देवताओं के द्वारा थी। किसके द्वारा थी? क्योंकि मनुष्यों को तो चर्या की और पूजा की विधि मालूम ही, फिर भगवान की हुई, और फिर किसकी होने लग गई? ये देव शास्त्र गुरु अब पूजा में आने लग गया। देव शास्त्र और गुरु कितने आने लग गए? 3 चीजें। कितनी चीजें आने लग गई? 3 चीजें आने लग गई। बीच में जिनवाणी की ज्यादा पूजा नहीं होती थी, फिर जिनवाणी के मंदिर तक बनने लग गए, तो परंपरा भेद हो गया। तो उस समय लड़ाइयाँ बहुत हुई। आज से 400 साल 500 साल का इतिहास अगर आप उठाओगे तो लड़ाइयाँ हुई। तो मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी जाने लगी। क्या होने लगी? तोड़ी जाने लगी। और तोड़ी जाने लगी तो फिर जो लोग थे थोड़े थोड़े बोले ये भगवान, लोग तो कहते भगवान का चमत्कार होता, ये तो टूट करके फेंक गए। और लोगों ने मूर्ति को छुपा दिया और जिनवाणी को वेदी में रख करके पूजना प्रारंभ कर दिया। उस समय फिर भेद हो गया। तो आप देखिएगा जैन समाज में ज़्यादा भेद हुआ। तो जैन समाज में दिगंबर में तारणपंथी आ गए जो शास्त्र को मानते हैं, श्वेतांबर में स्थानकवासी आ गए जो शास्त्र को मानते हैं, और हिंदुओं में सिख पंथ आ गए जो शास्त्र को मानते हैं। किसको मानते हो? मूर्ति को नहीं मानते। ये स्थानकवासी श्वेतांबर में, तारणपंथी दिगंबर में, और सिखों में ग्रंथ साहिब ज्यादा पूछने लगे। मुस्लिमों में केवल कुरान पूछते हैं। हम तुमसे विपरीत, तू पुराण बोल, मैं कुरान बोलूंगा। पुराण कुरान और कुछ भी नहीं है। वाणी वही है। उसमें भी पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें जरूर आप समझ सकते हो, लेकिन अहिंसात्मक दान की, सेवा की बहुत सारी बातें हैं धर्म करने वाली। अगर आप उसका हिंदी पढ़ोगे कहीं, कई चीजें बहुत सारी व्यवहारिक आचरण की लिखी है। बस थोड़ा सा भेद कर दिया। बोले भगवान तो है नहीं, दिख नहीं रहे, तो सिद्धों की पूजा, अरिहंतों की पूजा। अरिहंतों की पूजा में मूर्ति बन गई, और सिद्धों की पूजा में बिना मूर्ति के वो निराकार की पूजा कर रहे हैं। इसलिए सिखों में क्या कह देते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। पहले गुरु को लेते हैं, फिर ग्रंथ को लेते हैं, फिर साहिब भगवान को लेते हैं। अपने यहाँ देव शास्त्र गुरु। अब चीज कहीं ना कहीं आपको मिलती रहेगी, क्रियाएं चलती रहेगी। कन्वर्टेड कई चीजें हो गई है। तो सारी चीजों का अगर देखोगे तो ये जिनवाणी का अपना इतिहास है। 2000 सालों से चला आ रहा है। कितने सालों से चला आ रहा है? लेकिन हम सभी लोग उस इतिहास को भूलने के कारण से दुनिया की बातों में फंस गए, वास्तविकता को खो गए। किसको खो गए? वास्तविकता को खो गए। और वास्तविकता को खोने के उपरांत ग्रंथ भी भूल गए, संत भी भूल गए, और इसके उपरांत कई चीजें आ गई तो कई चीजें मिलावट की आ गई। अब मिलावट में हमारी जिंदगी चल रही है। लेकिन सम्यक ज्ञान की यही विशेषता है, जैसे पात्रों में जल जाता वैसा ले लेता आकार, और ज्ञान नीर भी मिथ्या सम्यक होता निज। पानी चढ़ा रहे ना भगवान को, जल, पानी तेरा आकार कैसा जिसमें डालो
ज्ञान तेरा अर्थ कैसा, जैसा सोचे वैसा। इसीलिए इसकी उपमा मैंने उस जल से दे दिया। गौतम स्वामी इधर आए, सम्यक दृष्टि बन गई एक क्षण में, तो ज्ञान सम्यक हो गया कि नहीं? भगवान को मान लिया, बस आत्मा को मान लिया, पदार्थ को मान लिया, शरीर आत्मा की भिन्नता मान ली, नमोकार को मान लिया, अहिंसा को मान लिया। वही ज्ञान किस में आ गया? तो भावों के अनुसार हुआ ना, पात्रों में आकार ले लिया तो वही आकार आ जाता है। तो आइए, बहुत हो गया समय, शुरुआत की दौर में ही, अभी तो पूजा प्रारंभ भी नहीं हुई और अभी तो कितने सारे हैं, अभी तो कितने अर्घ हैं? 58 अर्घ चढ़ेंगे। अभी तो कितने अर्घ चढ़ेंगे? 58 अर्घ चढ़ेंगे। और ऐसे ही चलूंगा तो चोपड़ा का दिन भी यहीं बीत जाएगा। बीत जाएगा कि नहीं बीतेगा? अगर पूरे के पूरे शास्त्र को बताएंगे। और मस्तिष्क में किसी के भी प्रश्न उठे तो पूछ लेना। ये मत सोचना कि महाराज नाराज हो जाएंगे या दूसरा क्या बोलेगा, पता लगता चला जाएगा। ओम ह्रीम श्री जिन सर्वांगोद्भव गणधर ग्रहित द्वादशांग में श्रुत देवता यही जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। हमको अपना आशीर्वाद दो, रसमयी रस ना पिला दो। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, हमको अपना आशीर्वाद दो। तो भी सुगंधित करेगी और आरती उतारो। जिन वाणी भी ऐसी है, तुम उपेक्षा करोगे, उपेक्षा के साथ पढ़ोगे तो भी ज्ञान देगा, और पूजा के साथ पढ़ोगे तो भी। शत्रु मित्र का भेद मिटाकर, ये कभी भी भेद, ये माँ के समान है। जिनवाणी किसके समान है? माँ के समान है। माँ के मन में ऐसा प्रेम हो जाता है कि बच्चा अगर उसकी गोद में मल भी कर दे, भोजन करती हुई भी होगी, तो उठा के थाली को एक कोने में कर देगी, उसकी सफाई कर देगी। उसके मन में कौन सा भाव रहता है? बेटा। इसी प्रकार जिनवाणी के मन में भाव क्या होता है? तुम अपेक्षा भी करोगे तो भी एक किनारे करके तुम्हारी सफाई करेगी ये माँ। इसलिए जिनवाणी को माँ कह दिया, माँ के समान। किसके समान? माँ के समान है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को देख लो, एक तरफ लात भी मारता है, एक तरफ दूध भी पीता है, माँ गुस्सा नहीं करती, लात खा लेती उसकी और दूध पिलाती है। जिनवाणी भी ऐसे ही है, गाली बकने के बाद भी तेरा काम ही करेगी, तेरा उत्थान नहीं करेगी। वो उदाहरण दिया माँ के समान प्रेम का। शत्रु मित्र का भेद मिटाकर जिन आगम सब होता है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि शुभ गणधर द्वारा गुम्फित है और मुनियों द्वारा लिखा गया भक्त जनों से। ये चारों चीज आ गई, तीर्थंकर भी आ गया, गणधर भी आ गया, मुनिराज भी आ गए और भक्ति भी आ गए। तो पूजा तो आप लोग पढ़ती थे, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, सो जिनवाणी श्री जिनवाणी त्रिभुवन मानी पूज्य भाई। अब इसमें गणधर के साथ मुनिराज भी आ गए। क्या आ गए? मुनिराज भी आ गए। पूजा में सारे भाव वही रहेंगे। ओम ह्रीम श्री जिन सभी को लेकर के चलते चले गए, क्योंकि जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि बदलाव को नहीं स्वीकार करता। रिपीटेशन है सब चीजों का। क्या है? रिपीटेशन है। लेकिन बीच के रिपीटेशन में जैसे अंगधारी आचार्य के बाद के किताब लिखे गए हैं, उसमें बदलाव आने से कई चीजें बदल गई। और इन तक केवल अंगधारी आचार्य थे। कौन से आचार्य थे? 663 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 663 वर्षों तक ये सारे के सारे थे। इसलिए भाव द्रव्य श्रुत आगम, भाव श्रुत भी होता है और द्रव्य श्रुत, जिसको जैन शास्त्रों में कहा अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। कौन सा कहा है? अब आपको अभी मालूम नहीं तो कहेगा ये बहुत कठिन शब्द है, लेकिन वही चीजें हैं। तो दोनों आगम से तत्व बोध कर, तो तत्व मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, जीव, अजीव, आश्रव, वंश, समन, निजरा, और बस ये सबको मालूम है, उसी का वर्णन है। ओम ह्रीम श्री जिन सर्वंगोद्भव गणधर ग्रह द्वादशांग में श्रुत देवता यही अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम नृपामिति। सूरज की जो किरणें पाकर कमल पुष्प खिल जाता है, हरिभक्तों की वाणी सुनकर मन उपवन खिल जाता है। सब बोलो। गणधर द्वारा गुम्फित है,
मेरे ख्याल से पूरे सरदना में पहली बारी कोई कर रहा होगा ये जिनवाणी विधान, तो कि पहले किया है। श्रुत पंचमी में करते हैं, कौन सा करते हैं? ये कहाँ से मिल गई थी? अच्छा उसमें, अच्छा ओ हो छुपे हुए हैं, मैं तो सोचा पहली बारी हो रहा है। कितने लोग किया है? 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो गांधीनगर वाले करते हैं, चोपड़ा में मंदिर बना, गांधीनगर में पूजा हो रही, क्या बात है। अब कमल को 44 विधान की जगह ये जिनवाणी का भी करना पड़ेगा। जब मंदिर बना दिया है तो बैठ करके, कहाँ खजांची परिवार इतना बड़ा बनाया है, करना पड़ेगा। सोचो, खजाना तो यही है वास्तव में। वहां तो यूं करके नोट गिनोगे, यहां जिनवाणी के पेज गिनो। क्या गिनो? हंसी खुशी, ओ हंसी खेल की बात नहीं है ये, क्योंकि जिनवाणी से बहुत कम लोगों का मतलब रहा। प्रिंट में बहुत आ गए। किस में आ गए? प्रिंट में आ गए। इस प्रिंट के भी बहुत लफड़े थे। जिस समय शांति सागर महाराज ने समाज से कहा सचखंड आगम छपवाना है, तो समाज के पंडित लोग शांति सागर के विरोधी हो गए थे। बोले थे आगम को तुम पाँव में रखवाओगे, कौन सी जाति का होगा, कौन टाइप करेगा, फिर उसके बाइंडिंग करेगा तो पाँव में रखेगा, जूठा धागा डालेगा, स्लेश डालेगा, इसलिए शांति सागर महाराज का बहिष्कार करो। बहिष्कार कर दिया था शांति सागर जी महाराज का। धीरे धीरे कुछ लोग तैयार हुए, जब उन्होंने लिखवाया, फिर ये ग्रंथ आया, तब सचखंड आगम की पूजा एक पहले भाग सोलापुर से छपी थी, फलटन से। कहाँ से छपी? फिर तो जैसे उनका ग्रंथ छप गया तो फिर सब समाज वाले लड़ने लगे कि हमें भी छपाना, हमें भी छपाना है। उस समय 3 बड़ी संस्थाएं थी, पूरा ग्रंथ को कर लिया कब्जे में। तो सोलापुर ने छपाया सचखंड आगम, भारतीय ज्ञानपीठ ने छपाया महाबंद, और कलकत्ते के लोगों ने छपाया कसाई पाहुड़। ये 3, धवला, जय धवला, महाधवला। पहले तो शांति सागर को भी गाली बकदी थी, निकाल दिया था बिल्कुल समाज में कि ये क्या कर रहे हैं, जय नगम आज तक छपा नहीं है। कैसे कैसी स्थितियां बनी होगी आप सोचो। जब इतिहास पढ़ता हूं तो लगता है उस समय भी बहुत कुछ हुआ है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। वो तो थोड़ा खुलासा कर देता हूँ, बता। और ये सब आपको कोई नहीं बताएगा अभी, क्योंकि उनको तो जो चलाना वही चलाना है। अब मेरे को जो बताना वही बताना है, मानो या न मानो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मानो या न मानो, मानना और न मानना मन की बात है। क्या हो गया? आदिनाथ भगवान ने बोला पहला धर्म को प्रारंभ किया, लेकिन आज देखो उनका पाप का उदय कितना है। 1 करोड़ जैन है, 130 करोड़ में कितने लोग आदिनाथ को मान रहे हैं? तब आदिनाथ को 1 करोड़ 125 करोड़ में मान रहे, इसका मतलब आदिनाथ खराब तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोले, ऐसा तो नहीं है ना। लोगों की मान्यता है। किसकी मान्यता है? लोगों की मान्यता है। मान्यता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आदिनाथ तो आदिनाथ है। और 6 का क्रम रहा है। ये जैन दर्शन में 6 का क्रम रहा है। इसलिए आदिनाथ ने सबसे पहले 60 कर्म बताए, 80 मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला। फिर श्रावक को बताए तो 6 कर्तव्य बताए, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। उसके उपरांत फिर 6 मुनियों के बताए, तो कितने बता दिए? आवश्यक कितने बता दिए? 6। समता, वंदना, स्तुति। और उसके बाद भी चलता चला गया तो आगम भी आए तो केवल 6 ही आए, 60 खंड आगम। क्योंकि 6 खंड क्या है? ये लोक है, चक्रवर्ती जिसको विजय करता है। तो ज्ञान के चक्रवर्ती 6 विजय करता है। इसलिए जब 60 खंड आगम की संक्षिप्त टीका श्रवण बेलगोला में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने लिखा गोमट सार कर्म कांड के रूप में, जीव कांड के रूप में, तब उनको उपाधि दे दी गई थी सिद्धांत चक्रवर्ती। किसके दे दी गई थी? सिद्धांत चक्रवर्ती। इसलिए नेमिचंद्र आचार्य का नाम जल्दी आ गया सामने। अब वहां पे इतना बड़ा गोमटेश्वर की प्रतिष्ठा कराने वाले अजित सागर आचार्य थे, अजित सेन आचार्य, उनका नाम नहीं आता, जबकि प्रतिष्ठा कराने वाले कोई साधु थे। लेकिन बाद में चामुंड राय के सामने ये आ गए नेमिचंद्र आचार्य, तो वो स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय कर रहे थे तो ये ग्रंथ लिख रहे थे। चामुंड राय आया, उसको बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले अभी तेरे को समझ में नहीं आएगा। तो बोले महाराज इसका छोटा सा मेरे लिए भी लिख दो ना, कि मेरे को समझ में आ जाए। तो उन्होंने उसी 60 खंड आगम का द्रव्य संग्रह लिखा।
क्या लिखा? और टोटल 58 श्लोक लिखे। कितने श्लोक? 58 श्लोक लिखे। वो प्रसिद्ध हो गया। तो कई घटनाएं ऐसी जैन शास्त्रों की बहुत अच्छी अच्छी आती है, बहुत अच्छी अच्छी आती है। अगर पढ़ो तो और समझो तो समझ जाओगे तो आपका जीवन है, नहीं समझोगे तो अभी संस्कृति तो अंतिम समय तक चलने वाली है। ओम ह्रीम जिन सर्वांगोद्भव गणधर गृहित द्वादशांग में श्रुत देवताई अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम नृपामिति। पुष्प का पढ़ो। सूरज की जो किरणें पाकर पुष्प कमल खिल जाता है, अरिहंतों की वाणी सुनकर मन उपवन खिल जाता है। वही भाव है, सूरज आकाश में उगता है, धरती में कमल, उसी प्रकार तीर्थंकर की वाणी खिलती है तो वहां बैठने वाले का मन भी खिल जाता है। क्या खिल जाता है? और भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि एक बार में 2.5 घंटे खिलती थी। कितने घंटे? कितने घंटे? और मन खिल जाता था। अभी तो मैं 1.25 घंटे ही बोल रहा हूँ, आपको नींद आ रही है। क्या आ रही है? नींद आ रही है। 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे तक देखो केवल शास्त्र और कुछ भी नहीं होता था। और एक दिन में कितने बार? 4 बार, यानी 10 घंटा तो प्रवचन ही होते थे महाराज के, तीर्थंकर महावीर स्वामी के। कितने घंटे होते थे? 10 घंटे पर डे। ये शास्त्रों में
देख के खाना, देख के बोलना, सामान उठाना रखना ढंग से, यही तो बोलते हो आप। यही महाराजों को सिखाया गया है। किसको सिखाया गया है? किसको सिखाया गया है? अब चलो देख के चलो, खाओ देख के खाओ। क्या है? चीज तो वही है ना, लेकिन इसको कितना कठिन शब्दों में ले लो तो आपको बड़ा कठिन लगता है। ओ ईर्या समिति, अरे आप भी ड्राइविंग करोगे तो देख के चलाओगे ना, है? एक झपकी में नृपामिति होता है कि नहीं? बोली इसी प्रकार एक झपकी में ही सारा मामला बिगड़ जाता है। अब कितना सरल, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, यानी मन में फालतू की चीजें ना आए, बोलने में फालतू की चीजें ना आए, और शरीर से फालतू की क्रियाएं। अब ये क्या है? केवल आचरण। इसलिए जैनियों में आचरण की महत्ता थी, अध्ययन की महत्ता नहीं थी। और क्रम से आ जाता था, एक मुनिराज ने किया दूसरा भी पालन करने लग जाता था। जैसे परंपरा में आप जैसे जैसे मंदिर में जाके करते हो ना, बच्चा करता है कि नहीं करता? आपको खुशी होती कि नहीं होती? बस वैसी क्रिया थी और कुछ भी नहीं था। इसलिए अष्ट प्रवचन मातृका कहा गया इसको। ओम ह्रीं श्री जिन सर्वांगोद्भव गणधर ग्रहित द्वादशांग में श्रुत देवताये नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामिति। तरुवर का फल पुनः बीज बन अपना वंश बढ़ाता है, जिन वाणी का ज्ञान विमल कर केवल ज्ञान जगाता है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि बोलो मुनियों द्वारा। बस एक बीज को बो दो तो अनेक बीज पैदा हो जाते, फिर से उसमें बीज पैदा हो जाता। उसी प्रकार एक ज्ञान भीतर केवल ज्ञान का उत्पन्न हो, उसी में से श्रुत ज्ञान पैदा हो जाता है, फिर श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान को दे देता है। तो जैसे बीज का सर्कल चलता है, उसी प्रकार हमारे ज्ञान का भी सर्कल चलता रहता है। भगवान से ही ज्ञान आया है, ज्ञान से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग उससे आचरण करेंगे और आचरण से फिर केवल ज्ञानी। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द लिखा, तरुवर का फल पुनः बीज बन अपना वंश बढ़ाता है, जिन वाणी का ज्ञान विमल कर केवल ज्ञान जगाता है। ये उसी के भाव के अष्टद्रव्य थे। आज पहली बार कराई है, इसलिए बहुत सारी बातें आपको बता दी, जरूरत से ज़्यादा बता दी है, क्योंकि 9:45 बज गए हैं। कितने बज गए हैं? 9:45। अभी तो पूजन प्रारंभ भी नहीं हुई है, अभी तो जयमाला सुनी। जाना महाराज जी? जाना है? पक्का? पड़ोस में जाना? थोड़ा लेट हो जाए, गुस्सा तो नहीं आएगी? मैं पूछ लिया मैंने, नहीं तो मैंने कहा लो महाराज जी आपने 10 बजे को बोलो है तो दुकान भी जाने हैं। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? कोई गलत बोला नहीं ना? हाँ, जब मैं भूखा हूं तो दूसरे को खाने क्यों दूं? साथ साथ चलें, क्या दिक्कत है? हैं? 8 बजे पहले आ गए। देख लो। और आप लोग कैसे हो कि आधे घंटे बाद आए? कितने घंटे बाद आए? आधा घंटे बाद ही। तो कौन अच्छे? हाँ, बस वही कहना चाह रहा था। कौन अच्छे? महाराज। ओम ह्रीं श्री जिन सर्वांगोद्भव गणधर ग्रहित द्वादशांग में श्रुत देवताये मोक्ष महाफल प्राप्ताय फलम नृपामिति। स्वाहा। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हम तो है बालक तेरे, माँ हमें तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। दीप धनी का निर्मल जल ले, तदवो का चंदन लाया, अंग पूर्व का अक्षत लेकर धर्म पुष्प मन खिलवाया। छेप कनी बजले कर गुणी स्थान का दीप जला, अष्टकर्म का धूम उड़ाया, निराकार फल मोक्ष मिला। चारों अनुयोगों से पूरित जिन आगम को जान रहे, अष्टद्रव्य में अर्घ्य चढ़ाकर जिन वाणी सम्मान करे। ये भी आपको बता दूं, पहले 4 अनुयोग नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल द्वादशांग था। क्या था? फिर समंत्र भद्राचार्य ने 4 अनुयोग के नाम बता दिए।
प्रारंभिक को प्रथमान योग, गणित को करणान योग, आचरण को चरणान योग और पदार्थ को तत्व को द्रव्यान योग में ले लिया। और थे सब ग्रंथ में। सठखंडागम में चारों के चारों अनुयोग के पूरे वर्णन मिलेगा। 10-10 कथाएं भी मिलेगी, मुनराजों के केवल ज्ञान के नाम भी मिलेगा, प्रवर्तन भी मिलेगा, गणित भी मिलेगा, 3 लोक भी मिलेगा। सारी चीजें आपको 23 पुस्तक में मिल जाएगा। लेकिन फिर बाद में 4 एक निकाल लिया। ये भी विशेषता है। जैसे उनमें चल गया 4 वेद, क्या चल गया, ऐसी 4 अनुयोग, ये आ गई थी बात। नहीं तो द्वादशांग था, क्या था। अब बोले कि महाराज एक टेंशन और डाल दिया। पता करना, कभी कभी पढ़ना पूरा, ये भी इतिहास आता है। ओम, इसीलिए यहां पर कह दिया चारों अनुयोगों से पूरित जिन आगम को। और इसी को आचार्य समुद्रभट्ट ने रत्नगण श्रावकाचार्य में एक अध्याय में केवल ये 5 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक लिखे हैं? 5 श्लोक। प्रथमान योगमर्था ग्रहमेद नगाराणम जीवा जीव सुतत्वे, ये सारे के सारे श्लोक लिख दिया आचार्य ने। और केवल 5 श्लोक है रत्नकरण में, 4 अनुयोग के हिसाब से। ओम ह्रीं श्री जिनम सर्वांगोद्भव गणधर ग्रहित द्वादशांग में श्रुत देवता ये अंधपद प्राप्त अर्घम नृपामिति। जय माला। महावीर की दिव्य ध्वनि तो क्या रहे गणधर ने झेली, 62 वर्षों तक क्रम केवली अनबद्ध होकर है फैली। पंच केवली सत में आकर द्वादशांग विस्तार करें, वसम पूर्व के 11 मुनिवर सर्व पाप निष्कार करें। 1 शतक 23 वर्षों तक कह रहे अंग धरे मुनिराज, 8-9-10 अंगों के धारी तपसी थे सारे ऋषिराज। 613 श्री वर्षों तक निर्गंध महा बना रहा, असंख्यात निर्गंध श्रवण से जैन धर्म भी जमा रहा। सिद्धांतों की शुद्ध श्रृंखला मुनियों में चलती आई, ऋषभदेव से महावीर तक तत्व कहती आई। द्वादशांग में माँ जिन वाणी ज्ञान सदा सुखदाई है, आचारांग सूत्रकांश धर्म भाव विकसाई है। विराज किसी योनि में स्थानांग बताता है, सौम्या वांग्य प्रज्ञा प्रकृति समाधान कर जाता है। मुनिराजों की ज्ञात कथा जो श्रद्धा भाव जगाते हैं, पासा ध्यानांग सदा ही त्याग भाव बढ़ाते हैं। अंतर्गत अनुत्तरम प्रश्न व्याकरण का सोचा, सूत्र विपाक विसर्जन वाणी दृष्टिवाद है पूर्ण विज्ञान। 112 कोटि से भी 1,83,000 ज्यादा है, 58,000 पदों से 5 पद गाया है। एक अंग के धारी मुनिवर अहर्त बलि शुभ नाम कहो, महाज्ञान धरी धर से नामंत ज्ञान से युक्त हो। 2 शिष्यों को पास बुलाकर मंत्र सिद्ध था करा दिया, महाकंभ पे पहो दिव्य पाठ भी पढ़ा दिया। महामनसी पुष्पदंत ने महामंत्रणम कार्य लिखा, 177 सूत्र ज्ञान में तीव्र रव्य संसार लिखा। पुष्पदंत अर्भूत बलि ने आगम का रस पिला दिया, सठखंडागम ग्रंथ प्रकट कर जैन धर्म को खिला दिया। सठखंडागम जैन धर्म का मूल ग्रंथ और मंत्र कहा, जैनागम का सूर्योदय सुत पंचमी पर्व महा। उसी ज्ञान की अविरल धारा ग्रंथों में चलती आई, नमोकार का आशय लेकर शास्त्रों में डलती आई। हरिहंतों की ओम ध्वनि का द्वादशांग में सार है, तीर्थंकर परमिष्टि वाणी करती जग उद्धार है। जिन वाणी का अक्षर अक्षर मंत्र रूप हो जाता है, पत्रों पर अंकित हो करके द्रव्य ग्रंथ कहलाता है। आगम के त्रय अक्षर हमको आप्त ध्वनि बतलाते हैं, गणधर द्वारा भाव ग्रंथ द्वादशांग कह जाते हैं। माँ अक्षर मुनियों का वाचक द्रव्य ग्रंथ प्रस्तुत करता, सठखंडागम जय हो तेरी पूजा कर सब दुख हरता। सरस्वती जिन वाणी माता हंस वाहिनी नाम तेरा, तिमिरहारिणी ब्रह्मचारिणी वाग्वादिनी नमन मेरा। जिन वाणी के जिन वचनों से गुण गाओ, द्वादशांग में सौरभ सागर ज्ञानानंद में खो जाओ। सर्वांगोद्भव गणधर ग्रहित द्वादशांग में श्रुत देवता ये जलमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। जिन वाणी जिन देव की दिव्य ध्वनि सुखकार, पुष्पांजलि क्षेपण करूं देकर शांति धारा। शांति धारा चलो सौधर्मिंद्र आज सौधर्मी मंडप पर आओ। कुबेर जी महाराज, सौधर्मेंद्र जी महाराज बहुत देर से बैठे बैठे थक गए होगे, बोले यार कहाँ फंस गया, आज तो कुछ समझ में आ रहा है मेरा है।
चलो अच्छी बात है, आ जाओ चलो। आओ दोनों आ जाओ सौदर प्रथम जी। बले की पूजा पहले भक्ति पूर्वक एक छोटा सा भक्ति गीत आओ हो जाए। कुबेर जी, कुबेर चलो इंद्राणी, बैठ जाओ, जितने भी बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कुबेर इंद्राणी कुबेर जी। कौन है कुबेर? राजकुमार जी। हाँ राजकुमार जी कुबेर आ जाओ। और कौन बना है यज्ञ नायक? कौन है यज्ञ नायक? आ जाओ। बन सिखलाती है माँ जिनवाणी, जन जीवन से मुक्ति बोध कराती है संसार असार विषम सुख ऐसा ज्ञान प्रदान करो। सरस्वती माँ सरस्वती दे जीवन का कल्याण करो। सरस्वती माँ से प्रार्थना कर दी प्रभु तो अनेकात संभाषण माता प्रेम प्रमाण में विश्वासी। 11 अंगम 14 पूर्वम 12 में शास्त्र नमो। सत्याभासी मिथ्यानाशी केवल ज्ञानी पात्र नमो। मिथ्या ज्ञान नाशक सम्यक ज्ञान प्रकाशक अनेकान में 12 में जिनवाणी नमः अर्घम निरुपामिति। रूप रहित माँ सत्य रहित माँ अर्थ रहित माँ अनुभव है। जीव मात्र में ज्ञानमयी तो प्रकटित हो यह संभव है। श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि से शब्द अर्थ में शब्द है न अर्थ है, केवल अनुभव है। जो आपके अनुभव में है वही सच है, बाकी शब्दों में तो झूठ हो सकता है। क्योंकि बोलने में आप कहोगे हे भगवान आप बहुत अच्छे हो, और भीतर से कह रहे हो क्या करे, इसके कारण से मुझे करना पड़ गया पूजा। आत्मज्ञान प्रस्फुटिताय श्रुत ज्ञानाय नमः अर्घम नृपामिति। गद्य पद्य या कथा कारिका छंद ताल लय या गाथा मत ध्यान ज्योतिष विद्या अर्घम नृपामिति। नीर छीर सम महाविवेकी हंस वाहिनी बना रहे। मोहि नीर से उठ रहे चेतन कहकर सबको जगा रहे। शाने में जावस ज्ञान निवारण्य सुख ज्ञान वर्धनाय आत्मज्ञान प्रवरणाय श्री द्वादशंग में जिनवाणी नमः अर्घम नृपामिति। बाहर का जो मूर्त रूप या ग्रंथ रूप दर्शन होता, एक भक्ति का एक मुक्ति का रूप सदा अर्चन होता। अलंकार आभूषण से या सब दोषे श्रृंगार करे। अंग भाव अंग प्रविष्टा आगम ही उद्धार करे। अलंकार धारणी शब्द अलंकार धारणी अंग बाह्य अंग प्रविष्ट सर्व ज्ञान नमः नृपामिति। तीर्थंकर की औन दले सरगणधर मुनि विस्तार करे। अंग पूर्व के धारी मुनवर स्मृति करते उच्चार करे। कली काल में शुद्ध स्मृति का लोप कहीं ना हो जाए। लिपिबद्ध हो ज्ञान शंकला भाव समाधि को पाए। एक श्लोक में पूरा जिनवाणी के एक चरण बढ़ते चले जा रहे हैं। इधर जिनवाणी माता बता दी, इधर नीरछिन सब महा सुध देव कह कर यहाँ ज्ञानी दर्शन जगे। मुनियों ग्रंथ नमः अर्घम नृपामिति। पंचम काल में सठखंडागम सब ग्रंथों का राजा है। नमोकार गुण खान मार्गड़ा तत्व ज्ञान बतलाता है। आगम चक्षु साहों के कर जे निगंत सब मान रहे। माँ जिनवाणी का आदर दे अर्घ चढ़ा सम्मान करें। ये भी बताया जब भी पूजा पाठ करते हो ना आप लोग उदक चंदन बोलते हो अभिषेक के बाद, बोल पाता है क्या? नहीं बोल पाता। मिटा दिया मूल आगम को, इधर उधर के ले ली जिसमें एक एक पाठ है, बस एक एक पाठ है, हकीकत यही है। लेकिन अब मुझे आनंदित इसलिए हूं क्योंकि जब 15 साल 20 साल से इस चर्चा चलने लगी, अब कई मुनियों से ये चर्चा भी आने लगी। अक्षर ज्ञानाय नमः अर्घम नृपामिति। माँ जिनवाणी है कल्याणी पाप हारणी सुखकारी। ज्ञान वादनी ब्रह्मचारिणी भागवादनी हितकारी। जैसा लगे एक बोले करना कर लो, ठीक है, और नहीं करना हो तो कल कर लेंगे। करना ही करो बोले हैं ना कर करो वंदना ज्ञानामृत का अर्चन है। ओम नी अष्ट सहज पद पूजित प्रथम आचार्य स्तुति ज्ञानाय नमः अर्घम नृपामिति। ज्ञान बिने अध्ययन अनुपेक्षा ज्ञानार्जन के साधन है। सफर समय का वर्णन क्रिया बाह धर्म आराधन है। 35,000 प्रमाणी सूत्र कृतंगम बाणी है। अर्घ चढ़ा कर करो वंदना गर्जन सुल्तानी है। ओम निसत्रे सतपद भूषित द्वितीय सूत्रं सत्यानाय नमः अर्घम नृपामिति। क्षेत्र का भेद प्रवेदा कब से सुंदर सा व्याख्या। स्थानांक बताता चेतन संसारी और मुक्त महान। अंग पदों की संख्या 42,000 में गणना है। अर्घ चढ़ा कर करो वंदना मोक्ष मार्ग पर चलना है।
ओम नींदो चत्वारिशद पद भूषित तृतीय स्थानांक सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। दब्ब क्षेत्र और काले भाव से एक समान कहते हैं, धर्मा धर्माकाश जीव के समान प्रदेश बताते हैं। 1,64,000 पद समिया वांग खुलासा है, अर्घ चढ़ा कर करो वंदना ज्ञान बुद्धि की आशा है। पेड़ कम कर, पेड़ कम। ओम 1,64,000 पद भूषित चतुर्थ समया वांग सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। शव शरण में गणधर द्वारा प्रश्न सदा पूछे जाते, 60 पंचम व्याख्या प्रगति अंग सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। गणधर तीर्थंकर चक्री या कामदेव नारायण हो, दिव्य धनी का समय बताए गात कथा पारायण हो। 5,56,000 बसे ग्रंथ शोभित है, अर्घ चढ़ा कर करो वंदना प्रभु कथा अनुमोदित है। ओम नीम 5,65,000 पद भूषित ज्ञात धर्म कथानंग सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। 11,70,000 सहसा पर धर्म गृहस्थों का वर्ण, प्रतिमाओं का पालन करना और बिताना। सप्त उपासाध्यांग सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 मुनिवर होते हैं, महाभयानक संकट झेले कर नष्ट कर देते हैं। 23 लाख पदों से जाता 28,000 कहो, अर्घ चढ़ा कर करो वंदना धन राज को। आते रहो जिनने नरक नहीं चढ़ाई, चढ़ा ले बाबू तूने। ओम नित्योविंशति लक्ष्य 28,000 पद भूषित अष्टम अंताकृत संग सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। ओम 2,94,000 पद भूषित नवम अनुत्पराधिगम दशांग सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। युक्ति ने निक्षेप द्वारा प्रश्नों का उत्तर मिलता, सुख दुख लाभ पराजय जय पा जन्म मरण नित है चलता। 1,93,16 पद संख्या इनकी प्यारी, अर्घ चढ़ा कर करो वंदना ग्रंथों की महिमा न्यारी। ओम 93,60,000 पद भूषित दशम प्रश्न व्याकरणांग सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। कर्म शुभाशुभ उदय बलित का वर्णन सूत्र विपाक में, द्रव्य क्षेत्र और काले भाव से कहा गया जिन भाष में। 1,84,00,000 कदन बड़ा ही विशाल है, अर्घ चढ़ा कर करो वंदना श्रद्धा कर। 1,84,00,000 पद भूषित विपांग सूत्रांग सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती स्वाहा है। ओम ब्रीम 1,63,63,68,1 प्रमथ सुतक्षराय नमः अर्घम द्रौपामती। आज फिर अपना भाग जागा है, आज फिर अपना भाग जागा। भवे 11 पद संख्ये चतुः कोटि 15,00,000 200 पदे तथास्त 8,000 कोटि 68,60,50,000 पद पंचपद प्रमत सुध्यानाय नमः अर्घम द्रौपामती। निर्ग्रंथ पामती। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जयमाला निकाल लीजिएगा इसमें ही पीछे, पेज नंबर 41 करती है। चारों काल में 24 घड़ियां आगम धारा बहती है। नरदेवों के इंद्रों द्वारा वाणी पूजी जाती है, ध्रुवन हित कर मन हर वाणी जन कल्याणिया। अर्थवली से शिष्य बुलाकर मंत्र सिद्ध वरदान दिया। आज्ञाकारी समताधारी धन सन्यासी मुनि महान, 7 दिवस में मंत्र सिद्ध कर योग्यता का दिया प्रमाण। चंद्रगोपा गिरनार गिरी पर सारा ज्ञान प्रदान किया, पुष्पदंत अरुपोतवली ने गुरुवर को सम्मान दिया। ऋषि सभा के अधिपति बनकर पुष्पदंत ने ग्रंथ रचा, अग्निश्वर की धराधाम से जैनों का सौभाग्य जगा। 5 पदों के 35 अक्षर लिपि भद्रण मुकार लिखा, सटकंडागम ग्रंथ प्रकट कर जैनागम को दिया दिखा। महापर्व माँ जिनवाणी का शत पंचमी कहता है, जैन धर्म के शुद्ध ज्ञान का परिचय यही कराता है। द्वादशांग के बीज अक्षर को आगम में हम पाते हैं, भव्य जीव हो आत्महित अत्यंत कर हर्षाते हैं। माँ जिनवाणी ज्ञान वर्धिनी परमोत्तम गुण ठहरे हैं, ओ प्रसन्न जिस भवि के जनों पर ज्ञान आनंद ठहरे हैं। तो अंतिम विनती माँ जिनवाणी ज्ञान चेतना पा जाओ, धर्म कर्म का मर्म समझ कर जीवन धरता पूजन करता मुदा नमो। ओम निशि जिन्मुखोद्भव
दिव्य ध्वनि संपन्न संपूर्ण परम शुद्ध ज्ञानाय नमः जलादि जय मालाय पूर्णर्घम महाअर्घम संपूर्ण अर्घम द्रवामती स्वाहा। आगम में मन यौवन की धूप बना, तब पद में अर्पित श्रीफल पूजन का ये अर्घ्य बना। ओ तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष। ओ अष्ट द्रव्य से पूज करे पाऊं जिनका भेष। ओम ब्रह्म ब्रह्म पूज पुष्प की तीर्थ पंडित गणाचार्य पुष्प गुरु मार्गम द्रवामती। एक साथ बोलो, बैठ जाओ अभी तो टाइम। सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। हो भी सारी प्रजा को सुख बोले तो धर्म धन्य रेसा। हो भी वर्षा समय पे तिलवन रे व्याधियों कंधेसा। हो बे चोरी न जारी सुसमय बरते हो न दुष्काल मारी। सारे ही देश धारे जिन बर वशकों को जो सदा सौख्य का। चंदन की धारा देंगे। घाति कर्म जिन नाश कहे पायो के बलिराज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। हाथ जोड़ लेंगे हाथ सभी। जोड़िए सभी। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। सद्वत्तों का सुदश के दोष ढाकू सभी का। बोलो प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं। तोलो से हूँ चरण जिनके मोक्ष जुलो न पाऊं। तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में। तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दोष जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु। सो सब करुणा करी पुनीत प्रणाओ भव से। हे जग बंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छे सुबोध सुख यदि शांति भक्ति समाधि भक्ति पढ़त का सर्गम करोम्यम पुष्पांजलिं क्षिपेत। विंजाने बाजान के रही टूट जो कोई। तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होए। पूजन विधि जानू नहीं जानू आह्वान। और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे। क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की से। श्रद्धा से आराध्य पद पूजे भक्ति प्रमाण। पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। ओम ह्रीं ह्रीं भ्रूं भ्रमश्याउसनमा अर्हादि पूजा विधि विषम करोमि। अपराध क्षमा पणमवतो यहाँ आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण। ते अब जा बहु कृपा कर अपने था। ओम ह्रीं ह्रीं भ्रूं भ्रमश्याउसनमा अहुमना अतः से पूजा करिए अक्षर समदेवना स्वेच्छनम गच्छन्तो अपराध क्षमा प्रणवतो यहाँ। श्री जिन वरिज की आशिका लीजे शीश झुका। भव के पात